हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परीक्षा के समय उत्पन्न होने वाले तनाव की, और तनाव से बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, इस पर भी आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जो न केवल सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण बल्कि बहुत जरूरी भी है इस विषय पर बात करना, क्योंकि लगभग सभी विद्यार्थी परीक्षा के समय थोड़ा या अधिक तनाव का सामना जरूर करते हैं। कुछ विद्यार्थी कम तनाव का सामना करते हैं तो कुछ अधिक, परंतु थोड़ा ना थोड़ा तनाव तो सभी विद्यार्थियों को होता ही होता है। चाहे आप स्कूल के विद्यार्थी हो, चाहे आप कॉलेज के विद्यार्थी हो, या फिर चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। जैसे जैसे परीक्षा का मौसम करीब आता है, जैसे जैसे परीक्षा के दिन पास आते जाते हैं, दोस्तों हमारे मस्तिष्क का तनाव जो है उस अनुपात में बढ़ता जाता है। फिर हमें तरह तरह के विचार आने लगते हैं कि इतने समय में ये सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पेपर न जाने कैसा जाएगा, मार्क्स अच्छे आएंगे कि नहीं आएंगे, पास हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, अगर हो पाऊंगा तो फिर फर्स्ट डिवीजन आएगा कि नहीं आएगा। मतलब कुछ न कुछ बातें तो चलती ही रहती हैं। दोस्तों के बीच भी हम वो बातें करते हैं, लेकिन जब हम खुद में अपने आप के साथ होते हैं तो हम अपने आप से भी ये सारी बातें करते रहते हैं, और बस इन्हीं बातों की वजह से तनाव उत्पन्न होता है। अब आप कहेंगे सर, मन में तो विचार आते ही हैं, विचारों का आना तो हम रोक नहीं सकते, और परीक्षा का मौसम आएगा तो परीक्षा के बारे में जो बातें होंगी वो तो हमारे मन में आएंगी ही आएंगी। तो दोस्तों ये सच है कि विचार आने को हम रोक नहीं सकते। आपके मन में बहुत सारी बातें आएंगी, ठीक है, परंतु उनको हैंडल कैसे करना है, उनको सही दिशा कैसे देनी है, अपने आप को कैसे संभालना है, और क्या ऐसा अपने को सोचना है, या कौन सी ऐसी बातें हैं जिनकी मदद लेकर हम अपने तनाव को निपटा सकते हैं, अर्थात हम अपने तनाव से बच सकते हैं। दोस्तों तो आज के इस वीडियो में हम आपको वो सारी बातें बताएंगे, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु बताएंगे जिन पर यदि आप अमल करते हैं तो परीक्षा के समय में आपको बिल्कुल भी तनाव नहीं होगा। आप बहुत अच्छे से प्रसन्नतापूर्वक अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपका आत्मविश्वास एक अलग लेवल पर होगा और आपको पढ़ाई करने में एक नई ऊर्जा मिलेगी। दोस्तों तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। दोस्तों सबसे पहली बात तो हम ये जानेंगे कि तनाव उत्पन्न क्यों होता है। अगर हम ये देखें कि तनाव के आने का या तनाव के होने का कारण क्या है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी आधी से ज्यादा समस्या तो यही खत्म होगी। कभी भी किसी भी समस्या को दूर करने का सबसे पहला स्टेप ये है कि वो समस्या आई क्यों। उस समस्या के उत्पन्न होने का अगर आप कारण जान ले, क्योंकि हम मेन जो बिंदु है उस पर सीधे प्रहार करेंगे ना, तो ये समस्या जितनी बड़ी दिखती है उतनी बड़ी है नहीं। दोस्तों तो सबसे पहले हम समस्या, जो तनाव या डिप्रेशन कहें या फिर तरह तरह के आप इसको नाम दे सकते हैं, जो प्रेशर आपको होता है, तो हम सबसे पहले इसके कारण पे प्रहार करेंगे, इसका कारण ढूंढेंगे, और फिर सीधे वहीं पे अपन अटैक करके उस कारण को अगर अपन हटा दें तो 1 मिनट में या यूं कहिए कि 1 सेकंड में आपका तनाव रफू चक्कर हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि वो कारण कौन सा है। दोस्तों आखिर वो क्या कारण है जिसके वजह से तनाव उत्पन्न होता है। दोस्तों जीवन में कोई भी कार्य जो आप करते हैं, कोई भी कार्य, ये तो परीक्षा का मौसम है तो आप तनाव ज्यादा झेलते हैं, नहीं तो वैसे कोई भी काम हो, जरूरी नहीं कि तनाव केवल विद्यार्थियों को झेलना पड़ता है। तनाव भाई, मतलब तनाव एक ऐसा शब्द है जो व्यापीकृत हो चुका है, यानी कि कोई नौकरी पेशा वाला आदमी है वो भी तनाव झेलता है, कोई बिजनेसमैन है उसको व्यापार में घाटा ना हो जाए उस बात का तनाव रहता है। मतलब तनाव व्यापीकृत शब्द है, ये किसी को भी हो सकता है, और इसमें उम्र का भी कोई बंधन नहीं है, ना ही इसमें परीक्षा का कोई बंधन है। ठीक है, तो हम पहले उस तनाव की बात करते हैं जो जनरलाइज तौर पे है, जो अमूमन होता ही होता है। बड़े से बड़े आदमी, यानी बड़े चाहे उसकी उम्र कितनी भी बड़ी हो, उसको अलग लेवल का, अलग तरीके का तनाव है। कोई आदमी परीक्षा दिला रहा है, उसको अलग तरीके का तनाव है। तनावों के प्रकार अलग अलग हैं, परंतु उनका कारण एक ही है। दोस्तों एक ही है। अब वो कारण क्या है, सुनिए। वो कारण है दोस्तों परिणाम में आसक्ति। अब आप कहेंगे सर ये क्या है। दोस्तों अगर आप, अच्छा बताइए, आप खुद बताइए, आप क्यों डरते हैं, क्यों तनाव में हैं? क्योंकि आपका पूरा ध्यान इस बात पे है कि जो परिणाम आएगा वो मुझे कहीं विचलित न कर दे। जो परिणाम आएगा वो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मन मुताबिक न हो। मतलब कुल मिलाकर के आप परिणाम से डरते हैं। दोस्तों परीक्षा से डरता कौन है बताइए? डरते किससे हैं? परिणाम से डरते हैं, कहीं फेल ना हो जाए।
तो दोस्तों सबसे पहली बात, इसके लिए हमने जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों, सकारात्मक स्वसंवाद, अर्थात अपने को जो खुद से बात करनी है, जो स्वसंवाद करना है, वो है सेल्फ टॉक जिसको हम कहते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। आप कभी भी अपने आप से ये ना कहें कि मेरा ये एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा तो क्या होगा, मुझे मेरी तो तैयारी नहीं हुई है, कहीं इस बार मैं फेल ना हो जाऊं। ये सारी बातें नेगेटिव है दोस्तों, आपको इसको अवॉइड करना है। आप पल पल अपने आप से ये कहें कि मैं अच्छे से पढ़ूंगा, अभी जितने भी दिन बचे हैं मैं बहुत अच्छे से तैयारी करूंगा, मेरा एग्जाम अच्छा जाएगा, मैं जरूर इसको बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर लूंगा, अच्छे मार्क्स प्राप्त करूंगा, मुझे कल सुबह जल्दी उठना है। मतलब खुद के साथ बार बार पॉजिटिव बातें करते जाइए। आप अपने आप से वही बातें कीजिए जैसा काम आप खुद को करते हुए देखना चाहते हैं, जैसा आप अपने साथ होते हुए देखना चाहते हैं ना, आप वैसे ही बातें खुद से कीजिए। ऐसा हो रहा है, ऐसा होगा, खुद के आंखों में आप वही दृश्य देखिए जो आप देखना चाहते हैं कि मेरा पेपर बढ़िया बन रहा है। आंख बंद करें तो आपको यही दृश्य दिखना चाहिए कि मैं मस्त बढ़िया तरीके से आंसर लिख रहा हूँ, सप्लीमेंट्री ऊपर सप्लीमेंट्री लेते जा रहा हूँ और सही सही अच्छे से लिखते जा रहा हूँ, मेरी तैयारी बहुत अच्छे से हो रही है, मेरे परसेंट इतने आए हैं। बार बार इस बात की कल्पना कीजिए, इसे कहते हैं पॉजिटिव सेल्फ टॉक, यानी कि बार बार आपको अपने आप से स्वसंवाद करना है दोस्तों। और इस बीच अगर आपके माइंड में नेगेटिव बातें आए भी तो उन्हें अवॉइड कीजिए, उसको उनको बोलो कि भैया 5 मिनट रुको, हम पहले अच्छी बातें करेंगे। जब भी आपके माइंड में नेगेटिव बात आए तो उन बातों से कहो रुक जाओ, अभी हम अच्छी बातें करेंगे, अभी हम अच्छी बातों पर ध्यान देंगे, आपसे बाद में बात करेंगे। फिर वो नेगेटिव बातें धीरे धीरे आपसे दूर होती जाएंगी। और बार बार अपने आप से आप स्वसंवाद कीजिए दोस्तों। दूसरा है चिंता और डर को करें खत्म। अब ये कैसे करें खत्म चिंता और डर को? दोस्तों याद रखिएगा आप लोग, चिंता तभी उत्पन्न हो रही है जब आप किसी चीज को बहुत बड़ा मान लेते हैं। परीक्षा आपके जीवन के मुकाबले बहुत छोटी सी चीज है, जीवन बहुत बड़ा है और किसी भी चीज के लिए आप जीवन को खतरे में नहीं डाल सकते। इसलिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। हम चिंता करते हैं या डरते हैं तो इसका मतलब हम वो सीधे सीधे हमारे स्वास्थ्य पर अटैक करता है। क्योंकि आप देखोगे जब हम डरे हुए होते हैं तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव जो है वो हमारे शरीर पर पड़ता है, या तो हमारी धड़कनें बढ़ जाती हैं, या तो चेहरा सूख जाता है। मतलब आप ये बिल्कुल ये तय है कि विचारों का प्रभाव आपके शरीर पर पड़ेगा ही पड़ेगा। और वो विचार अगर उसकी तीव्रता बढ़ जाए, जैसे डर की या चिंतक की तीव्रता अगर बढ़ जाती है, तो फिर वो शरीर पर उसी अनुपात में अपना इफेक्ट दिखाता है दोस्तों। अब बताइए जरूरी क्या है? जीवन की कोई भी घटना जीवन से बड़ी नहीं हो सकती, सबसे बड़ा जीवन है। इसलिए आपको अपने जीवन को सबसे ज्यादा महत्व देना है दोस्तों। आप ये समझ लीजिए कि जो भी होगा देखा जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा, मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। मेन बात यही पे आ जाती है, हम किसी चीज को स्वीकार नहीं कर पाते, हम कहते हैं कि ये नहीं ही होना चाहिए, ये ऐसा क्यों होगा। बस वहीं पे हमारे मन में अचानक से चिंता के भाव उत्पन्न हो जाते हैं, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं वैसा न हो जाए, ये होगा तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर हमारा अपमान होगा, हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मतलब कुल मिला के आपको गौर से अगर देखें तो चिंता किस बात की है? चिंता अपने फेल होने की नहीं है, चिंता है अपनी छवि की, कि लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे, घर में हमको सुनाएंगे, ये तमाम। मतलब चिंता खुद की छवि की है। और अगर आप उसकी चिंता करना छोड़ दें तो आप बिंदास रहें, भैया मेरा जो भी परिणाम होगा मैं तो सरेंडर में। सरेंडर मतलब जहां आप समर्पण की अवस्था में आ जाए ना दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों एक बात गौर करने लायक है, सरेंडर करने का मतलब ये नहीं कि आप तैयारी करने को ही आप समर्पित कर दिया, आप छोड़ो हटाओ तैयारी नहीं करनी, इस नेगेटिव दिशा में नहीं जाना है। आपको अपना प्रयास तो एड़ी चोटी का ताकत लगा के करना है, पूरी एड़ी चोटी की आप ताकत लगाइए, पूरा प्रयास कीजिए, परंतु परिणाम के बारे में आपको चिंता नहीं करनी है। आप बस तैयारी कीजिए और फिर भूल जाइए, परिणाम को आपको भूलना है। आपको बस एक ही मकसद रहना चाहिए कि मेरे को परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं, बस बात खत्म। मेरा ध्यान इसी पे होना चाहिए, रिजल्ट क्या आता है मेरे को कोई मतलब नहीं है। जो मेरी मेहनत के अनुसार, जो भी प्रकृति या जो भी दैवी योजना मुझे देगी, जो बोलते हैं ना भाई मेहनत करो तो आपको फल मिलेगा, बस। तो वो जो फल मिलेगा वो क्या मिलता है उसमें मेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। मुझे इस बात का भी डर नहीं होना चाहिए कि मेरा रिजल्ट क्या आएगा, अच्छा आएगा कि बुरा आएगा। मुझे इस बात का भी डर नहीं होना चाहिए कि अगर मान लो रिजल्ट मेरी उम्मीद के हिसाब से नहीं आया तो मुझे कोई दुख नहीं होना चाहिए, मैं उससे मुक्त हूँ, मेरे मन के तार उससे नहीं जुड़े हैं। रिजल्ट चाहे जो भी आए, फेल होगा ना, ज्यादा से ज्यादा फेल होगा ना, और क्या होगा, फेल तो फेल। जीवन तो मेरा मेरे पास है ना भैया, मेरा जीवन मेरे साथ रहेगा। उस पास फेल के कारण मैं अपने जीवन को क्यों खतरे में डालूं? अगर जीवन रहेगा तो वैसे ही क्या, उससे बड़ी बड़ी परीक्षाएं भी मैं पास कर सकता हूँ। वैसे भी कोई बार बार भी असफल हो जाए ना, तब भी उसको असफल नहीं कहते जब वो हर अगली बार प्रयास करना न छोड़े।
कोई बार-बार गिरता रहे, चलता रहे, गिरता रहे, तो उसको गिरा हुआ नहीं बोलते। यदि वो हर बार गिर करके उठने की हिम्मत रखता है, तो वो समझ लीजिए वो विजेता ही है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई 2 व्यक्ति कुश्ती लड़ रहे हैं, ठीक है? अब उनके बीच कुश्ती हो रही है और किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को बार-बार पछाड़ा, बार-बार उसको गिराया, बार-बार गिराया, किंतु वो दूसरा फिर उठ जाता है, फिर उठ जाता है। समय सीमा जो भी टाइम लिमिट है उसके अंदर फिर उठ जाता है। अब उसको 100 बार गिराया परंतु वो फिर उठ जाता है और आखिरी बार वो सामने वाले को ऐसा गिराता है कि फिर वो नहीं उठ पाता। अब बताओ कौन जीता? तो भैया वो आखिरी बार में उठ करके सामने वाले को उसने मात दे दी। इसका अर्थ ये कि पहले जो 100 बार वो खुद गिरा था, वो तो सब ढक गया ना, क्योंकि फाइनल में तो वो जीता ना। तो वैसे ही परीक्षा में अगर आप एक बार असफल हो जाते हो, दूसरा बार असफल, तो आप ये मत सोचो कि बस जिंदगी अभी अब क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जीवन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। यहाँ पे हमेशा अनंत संभावनाएं छिपी हुई हैं। ऐसे अनगिनत लोग हैं जो स्कूल ड्रॉप आउट हैं, कॉलेज ड्रॉप आउट हैं और आज शीर्षस्थ बिजनेसमैन है, शीर्षस्थ उद्योगपति हैं, ऊंची ऊंची जगहों पे हैं। तो किसी भी चीज से कोई आगे की चीज फिक्स नहीं होती है। जीवन में हमेशा आप उन्नति कर सकते हो, बहुत आगे बढ़ सकते हो। इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि पढ़ाई छोड़ो और आगे बढ़ो, ऐसा नहीं है। पढ़ाई जरूरी है। आप पढ़ाई करते हैं तो आपकी समझ बढ़ती है। तो पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। जब ये दिमाग का एक्सरसाइज का यूज होता है ना, तो ये आगे हमको खुद को मेहनत करेगा, खुद को हमको हेल्प करेगा दोस्तों, हमारे आगे बढ़ाने में ये खुद काम करेगा। तो इसलिए आप चिंता छोड़ दें परिणाम की, जो होगा देखा जाएगा। जीवन सबसे बड़ा है, मैं अपने आप को मूल्यवान मानता हूँ। ये बार बार अपने आप से बातें कहिए दोस्तों, और हमेशा इसी भाव में रहे कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जो कुछ भी हो सकता है होने दो, मुझे सब स्वीकार है। जब आप स्वीकार अवस्था में आ जाएंगे ना, उसके बाद दुनिया की कोई भी घटना आपको दुख नहीं पहुंचा सकती, डर नहीं पहुंचा सकती, चिंतित आपको कर भी नहीं सकती, बिल्कुल नहीं। बस जो होगा देखा जाएगा। अपन मस्त राम मस्ती में, ऐसे विचारों के साथ अगर आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई भी अच्छे तरीके से होगी, उसमें तनाव का भी नामो निशान नहीं होगा, और फिर देखिए आपका एग्जाम कितना अच्छा जाता है। तो दोस्तों सदैव प्रसन्नचित्त अवस्था में रहें। भाई परीक्षा में फेल होना कोई गुनाह नहीं है, कोई अपराध नहीं है, ना ही ये इस बात का प्रमाण है कि आप कमजोर हो बुद्धि से, कुछ भी नहीं। परीक्षा सिर्फ एक परीक्षा है जो आपको आगे की क्लास में ले जाएगी। अगर वो पास होते हो तो आप आगे की क्लास में जाओगे। इससे आपकी बुद्धिमत्ता कितनी है उसकी कोई गारंटी नहीं मिलती दोस्तों। इसलिए निश्चिंत होकर के आप पढ़ाई कीजिए, परिणाम में आसक्ति छोड़ दीजिए, ठीक है? पूरा फोकस पढ़ाई पर ही रखें। दोस्तों देखिए परीक्षा काल के दौरान हमें तरह तरह के प्रलोभन आकर्षित कर सकते हैं। कहीं आप पार्टी में गए और पता चला वहां 2-3 घंटे वहीं बिता के आ गए, तो ये तो ना समझिए दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम चल रहे हैं और आप ऐसी स्थिति में आप मूवी देखने में, या फिर आप क्रिकेट मैच देखने में, या फिर आप दोस्तों के साथ घूमने में, या पार्टियां करने में, या फिर आप मार्केट चले गए, किसी जरूरी काम से जा रहे हो तो ठीक है, तो अलग बात है कि भाई आप जाए और कुछ खरीद के ला लिए, घर का कोई जरूरी सामान है, उसमें ज़्यादा समय लगता भी नहीं है, वो एक अलग बात है। परंतु आप यूं ही घूम रहे हैं तो ये नासमझी की बात है। तो दोस्तों इस समय आपको पूरा फोकस जो है पढ़ाई पे रखना होगा। अपने दिन के अधिकतर घंटे आपको पढ़ाई में देने होंगे। कठिन मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, मेहनत तो लगती है, और वो मेहनत आप बिंदास होकर कीजिए, खुश होकर कीजिए, प्रसन्नचित्त होकर कीजिए। और ये तब हो पाएगा जब आप परिणाम को मारो गोली, मेरे को भैया ये टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं यही सोच करके पढ़ूंगा। तो भैया आप उसी तरीके से अपनी पूरी पढ़ाई कीजिए, पूरी तैयारी कीजिए। रिजल्ट फिर जब किसी चीज की हम परवाह करना छोड़ देते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिक वो चीज बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। अब मैं मान लो सड़क से जा रहा हूँ गाड़ी चलाते हुए, बार बार ये सोचूं कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कोई बीच में अचानक से कोई आ ना जाए, तो जितना मैं सोचूंगा ना उतना डरा रहूंगा, और डरा रहूंगा तो पक्का वैसा हो जाएगा। होता भी है। हम जब चिंतित होकर के कुछ काम करते हैं ना, तो जिस बात की चिंता रहती है ना वो होता है। लेकिन जब हम बिंदास होकर काम करते हैं ना, तो फिर दोस्तों फिर तो देखिए एकदम फ्री माइंड से आप काम कीजिए, फ्री माइंड से पढ़ाई कीजिए, और फिर आप देखिए कि कैसे आपकी गाड़ी आगे बढ़ती है। दोस्तों इसमें आप एक नियम का और ध्यान रखिएगा, औसत का नियम। ठीक है, औसत का नियम मतलब आज तक आपने जिन जिन बातों की चिंता की है, 100 में से कितनी बातें घटित हुई होंगी, तो आप देखेंगे सर कुछ ही बातें, क्योंकि अनेक सारी बातें तो ऐसी रहती है कि जिसकी हम चिंता करते हैं और वो घटित होती ही नहीं है। तो बस एवरेज का नियम ये कहता है कि 100 में से 99% बातें ऐसी होती है जिनकी हम चिंताएं करते रहते हैं, परंतु वो असल में घटित होती ही नहीं है। तो एवरेज के नियम का लाभ आप यहाँ पे भी ले सकते हैं कि भैया हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है। पॉजिटिव में आप ध्यान दें, नेगेटिव में ध्यान मत दें, फिर आपका बहुत 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 अच्छे से तैयारी हो जाएगा।
अगला पॉइंट है नींद पर्याप्त मात्रा में लें। ठीक है दोस्तों, पूरा फोकस पढ़ाई पर आपको रखना ही रखना है। ठीक है, फिर नींद पर्याप्त मात्रा में लें। दोस्तों आपने अधिकतर ये देखा होगा कि जब हम नींद पूरी नहीं लेते, यानी मतलब कि रात को आप एकदम लेट से सो रहे हैं, फिर सवेरे एकदम प्रेशर के कारण पढ़ाई करनी है करके जल्दी उठ जा रहे हैं, तो बार बार ये देखो ऐसे आँख ऐसे होने लगती है, या फिर ये एकदम भारी भारी लगता है, या फिर आँख एकदम बंद बंद होने लगती है। मतलब मजा नहीं आता, एकदम ऐसा लगता है कुछ अधूरा है, कुछ एकदम बोझ टाइप का लगता है। तो जितना आपके पास समय बच रहेगा आप उसका भी ठीक से सदुपयोग नहीं कर पाएंगे अगर हम नींद को अच्छे से नहीं लेंगे तो। इसलिए पर्याप्त समय अपना नींद को दीजिए, अच्छे से नींद लीजिए। आपके पास पढ़ाई के लिए बहुत समय बचेगा दोस्तों। 24 घंटे में से आप 8 घंटे अगर नींद को लेते हैं, 7 से 8 घंटे आपको नींद को देना है पर्याप्त। अगर ये समय सबके लिए अलग अलग हो सकता है, किसी को 8 घंटे की नींद, किसी को 7 घंटे की नींद, तो आपके लिए जितना आपको पर्याप्त लगता है आप उतना नींद, क्योंकि सबसे बड़ा स्वास्थ्य है। अब आप पढ़ लिए पूरा और स्वास्थ्य ठीक नहीं है, परीक्षा के समय में पता चला आपका सिर दर्द कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो कैसे चलेगा काम बताइए। मेन तो वो 3 घंटे हम साल में कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, और उन 3 घंटों में अगर आप परीक्षा के लिए अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, तो हम किसको बताएंगे नहीं भैया मैं साल भर बहुत अच्छे से पढ़ा था, परीक्षा के टाइम मेरे को ये हो गया वो हो गया, कैसे बता पाएंगे। इसलिए स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत जरूरी है दोस्तों, शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और स्वस्थ बुद्धि का निवास होता है, आप बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे फिर। इसलिए नींद को बिल्कुल भी हल्के में मत ले, पर्याप्त नींद आपको लेना है दोस्तों। ठीक है, प्रार्थना की शक्ति का लाभ लें दोस्तों। हमेशा रात्रि को सोते समय आप 5 मिनट भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान मैं जितना भी पढ़ रहा हूँ मुझे शक्ति दे कि वो मैं याद रख सकूँ और परीक्षा में अच्छे से लिख के आ सकूँ। मेरी बुद्धि में, मेरे कार्यों में आपका वास हो, यानी कि मैं जो भी कार्य करूँ, जो भी पढ़ाई करूँ, वो आपको ध्यान में रखते हुए करूँ। मुझ में आपकी शक्ति की वृद्धि हो, आप मुझ पर हमेशा कृपा बनाए रखें, ताकि मैं जो पढ़ूँ अच्छे से पढ़ूँ और बहुत अच्छे से तैयारी करके जाऊँ, एग्जाम दिलाऊँ, मेरी तैयारी अच्छी हो, मेरे मार्क्स अच्छे आएँ। तो दोस्तों जब भी आप रात को सोने जाएं तो ये प्रार्थना आप डेली करें, और सुबह उठने के बाद भी डेली यही बातें आपको दोहरानी है, यही प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना एक ऐसी चीज़ है दोस्तों कि आप दिन भर कर सकते हैं, मन ही मन प्रार्थना चलते रहनी चाहिए। जो भी काम करें, आप पढ़ाई करें, आप ईश्वर को ध्यान में रखते हुए करें, तो जो भी काम होंगे आपके वो उच्च चेतना में होंगे, अर्थात उसमें कहीं खोट नहीं रहेगा, क्योंकि आपने ईश्वर को ध्यान में रखते हुए वो कार्य किया है। जब आप पढ़ाई करें तो आप ये करें कि भाई ईश्वर आप सबके मालिक हैं, और मैं जो पढ़ रहा हूँ मुझे आप इस बात की समझ दें, इतनी शक्ति दें कि ये मैं बहुत अच्छे से पढ़ सकूँ। अगर मुझे कोई टॉपिक याद नहीं हो सक रहा है तो याद करने में मुझे मदद करो, मतलब आप भगवान से मदद मांगे दोस्तों। जब उनसे मदद मांगेंगे तो वे आपको कभी भी निराश नहीं करेंगे, इस बात को आप एकदम लिख के रख लो। तो प्रार्थना की शक्ति का लाभ जरूर ले दोस्तों। और सबसे मेन बात, अब इतनी बातें तो हो गई है ना भाई, अब सबसे मेन बात क्या है, कुछ छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर उनका ध्यान न रखा जाए तो वो बड़ी बड़ी बातें हो जाती है। जैसे परीक्षा के समय में आपको खान पान का विशेष ध्यान रखना है, हल्का खाना लेना है। ठीक है, एकदम हैवी फूड खा लिए और पेट एकदम भरा भरा लग रहा है, एकदम नींद आ रही है, तो दोस्तों आपको खाना हल्का लेना है। खाते समय हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम कोई ऐसी चीज़ तो नहीं खा रहे हैं, क्योंकि सामान्य दिनों में हम लोग क्या है, जो इसके ऊपर ये उसके ऊपर वो आड़ा तिरछा सब खा लेते हैं, स्वास्थ्य की परवाह नहीं करते। परंतु परीक्षा के समय में आपको बहुत ही सचेत रह करके खान पान पर ध्यान देना है, नींद पर ध्यान देना है, पर्याप्त समय पढ़ाई को लगाना है, प्रार्थना को देना है अपने को समय। और फिर देखिए आपका परीक्षा कितना बढ़िया जाता है दोस्तों। किस बात का तनाव नहीं रखना है, और तनाव किस कारण होता है, परिणाम के कारण। तो परिणाम की चिंता नहीं करनी है, चाहे जो होगा देखा जाएगा, इस मुद्रा में रहना है, स्वीकार भाव में रहना है। ठीक है, मेरा ध्यान पढ़ाई पे होना चाहिए, उसके बाद मुझे पता है कि अगर मैं अच्छे से मेहनत करूंगा तो मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा ही आएगा। तो दोस्तों आप रिजल्ट से उम्मीद रख सकते हैं कि आप अच्छा पढ़ रहे हैं तो रिजल्ट अच्छा आएगा, परंतु उस रिजल्ट में उम्मीद रखना सही है, उस उम्मीद के साथ चिपकाव जोड़ना या आसक्ति जोड़ना ये दुख को जन्म दे सकता है। जैसे आपने सोचा कि रिजल्ट अच्छा आएगा और रिजल्ट आया और आपकी उम्मीद से थोड़ा कम आया, तो हमको दुख नहीं होना चाहिए, और दुख हो रहा है इसका मतलब ये कि आपने उस रिजल्ट में अपने मन को चिपका दिया था, आसक्ति रख दी थी, अटैचमेंट जिसको बोलते हैं। आप उससे दूर रहिए, हमारा मकसद है अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से तैयारी करके एग्जाम दिलाना, फिर जो होता है होता है, सीधी सी बात है। आप
उसको उससे दुखी नहीं होना है। हाँ, अगर आपको लगता है कि सर इसमें मेरा वास्तव में पेपर अच्छा बना था और नंबर एकदम कम मिला है, तो आप पुनर्मूल्यांकन करा सकते हैं। तो वो एक प्रोसेस है, वो बिल्कुल कराइए आप, परंतु मन को किसी भी कारण से दुखी ना करें। मन में कहीं से भी पछतावा या मन में कहीं भी आत्मग्लानि, है ना, वो नहीं आनी चाहिए। अगर वो आ रहा है मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है। तो हमें सदैव प्रसन्न अवस्था में रहना है। जो प्रोसेस है वो तो कीजिए ना भैया, नंबर कम आ रहा है, आप पुनर्मूल्यांकन दे सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है नहीं कि मेरे को ठीक-ठाक नंबर मिला है, तो फिर ठीक है। तो दोस्तों हमेशा अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक रखिए और जीवन सबसे बढ़कर है, जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। परीक्षाएँ, जॉब, नौकरी, कुछ भी जो भी चीज़ है वो सब की सब जो है सांसारिक चीज़ है। सबसे जो बड़ी चीज़ है वो जीवन है, उससे मूल्यवान कुछ भी नहीं है। अगर जीवन है तो आगे कितनी ही सीढ़ियाँ हैं, कितने ही रास्ते हैं, कितने ही एग्ज़ाम्स आएँगे, सब के सब हम देख सकेंगे। जान है तो जहान है बोलते हैं, और जान जहान तभी अच्छा रहेगा जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए अच्छा सोचें, अच्छा खाएँ, अच्छी नींद लें, खुद से अच्छे से बातें करें और ईश्वर से प्रार्थना करें। ठीक है दोस्तों? तो आप सभी को ऑल द बेस्ट और आप सभी का पेपर बहुत-बहुत अच्छा जाएगा दोस्तों। किसी भी प्रकार की आपको कोई डाउट हो या कोई भी आपके तनाव का कारण हो सकता है कुछ ऐसा हो जिसकी इस वीडियो में चर्चा ना हो पाई हो, तो आप बेझिझक हमें बता सकते हैं। हम उन सभी बातों को ध्यान में रख कर के वीडियोज़ बनाएँगे दोस्तों। थैंक यू सो मच।